हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आपका हार्दिक स्वागत है साइंस एरो पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एंजियोस्पर्म्स के बारे में। इससे पहले आप जिम्नोस्पर्म्स तक पढ़ चुके हो। चलिए शुरू करते हैं इसे अपने डिजिटल बोर्ड पर। तो देखिए, एंजियोस्पर्म्स जिनको आप हिंदी में आवर्तबीजी भी कहते हो, ये क्यों कहते हो? क्योंकि इनके जो बीज होते हैं वो फलों में पाए जाते हैं, यानी फल भित्ति से आवृत होते हैं, इसीलिए इनको आवर्तबीजी कहते हो आप। ठीक है। और ये दो टाइप के होते हैं, मोनोकोट्स एंड डाइकोट्स। मोनोकोट के अंदर जो सीरियल्स आप गेहूं है, बाजरा, ज्वार, ये सब आते हैं जिनके अंदर एक ही बीज पत्र या एक ही कोटिलीडन होता है। जबकि डाइकोट के अंदर जो है ये पल्सेस, दालें, ये सब आते हैं जिनके अंदर दो बीज पत्र या दो कोटिलीडन्स होते हैं। ठीक है, चलिए ये सब तो टेक्सोनॉमी के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। हम इसमें जैसा कि आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर दिया हुआ है उसी के ऊपर डील करेंगे। तो उसमें ज़्यादातर चीज़ें लाइफ साइकिल से रिलेटेड दी हुई है, तो हम लाइफ साइकिल को डिस्कस करेंगे। अगर आप लाइफ साइकिल को ध्यान से देखो तो आपको कई सारी स्ट्रक्चर्स दिखेंगी। इसमें सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी प्लांट्स आप अपने आसपास देखते हो, जितने भी प्लांट्स देखते हो आप एंजियोस्पर्म्स, वो सारे के सारे स्पोरोफाइट हैं, यानी डिप्लॉयड हैं। और उनके अंदर स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, चाहे वो माइक्रोस्पोर हो या मेगास्पोर हो, ये हम आगे बात करेंगे। और उसमें जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है वो है फ्लावर्स। अब हम फ्लावर को डिटेल से देखते हैं। जरा ये देखिए, ये फ्लावर की स्ट्रक्चर है, डिटेल स्ट्रक्चर। यहाँ पर देखिए फ्लावर के अंदर ये स्टेमन्स जो है ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जिनको आप पुंकेसर बोलते हो हिंदी में। और ये जो ओवरी है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जिसको आप स्त्री केसर बोलते हो हिंदी के अंदर। यहाँ से देखिए पोलन ग्रेन प्रोड्यूस होते हैं एंथर के अंदर, और उनका यहाँ स्टिग्मा तक पहुंचना क्या कहलाता है? पोलिनेशन या परागण कहलाता है। अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल से देखेंगे लाइफ साइकिल को। यहाँ देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे थे कि स्पोरोफाइट जो है वो डिप्लॉयड होता है। स्पोरोफाइट में फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर के अंदर स्टेमन एंड ओवरी, ये मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। स्टेमन के अंदर माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस होते हैं। ध्यान रखें, स्टेमन में क्या प्रोड्यूस होता है? माइक्रोस्पोर्स। और जो ओवरी है वहां क्या प्रोड्यूस होता है? मेगास्पोर। ठीक है। ओवरी के अंदर जो आप कह सकते हो एक स्ट्रक्चर और पाई जाती है, यहाँ देखिए आप डिटेल देख रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर, इसको आप कहते हो ओव्यूल। ओव्यूल का दूसरा नाम मेगास्पोरेंजिया भी है। इस तरह की जो सिनोनिम्स हैं इनको आप ध्यान रखें, क्योंकि वो आपके नीट में आने वाले क्वेश्चंस में कई बार ऐसा पूछ लिया जाता है। तो यहां से वापस आते हैं इसी डायग्राम पर। स्टेमन में माइक्रोस्पोरेंजिया, ये देखिए, अगर स्टेमन का आप सेक्शन देखोगे तो आपको चार तरीके की, यहाँ पर चार नंबर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया आपको 4 मिलेंगी। ये मेगास्पोरेंजिया है, या इसको ओव्यूल कह दीजिए। माइक्रोस्पोरेंजिया में माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस होते हैं। माइक्रोस्पोर का दूसरा नाम क्या है? पोलन ग्रेन भी है, ये भी ध्यान रखें। और मेगास्पोरेंजिया में मेगास्पोर प्रोड्यूस होता है। जब भी माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर प्रोड्यूस होते हैं वहां पर अर्धसूत्री विभाजन होता है, रिडक्शन डिवीजन होता है, मियोसिस होता है, ये ध्यान रखें। तो मेगास्पोर मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल से रिडक्शन डिवीजन के थ्रू ही माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है। और ये कितने होते हैं नंबर्स में? 4। एक मेगास्पोर मदर सेल से या एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से जो स्पोर्स बनते हैं, कितने बनते हैं? 4 बनते हैं, ध्यान रखें। ये भी एक तरीके से का कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, कई बार पूछ लिया जाता है नीट में। आप एक बार यहाँ पर ध्यान देंगे विशेष रूप से। अगर एक माइक्रोस्पोर मदर सेल है, माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर्स बनेंगे। एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से कितने बनेंगे? 4 माइक्रोस्पोर्स बनेंगे। यानी अगर 250 माइक्रोस्पोर मदर सेल हैं तो 1000 पोलन ग्रेन्स या माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस होंगे। अब दूसरी चीज ध्यान दीजिए, एक मेगास्पोर मदर सेल से कितने बनेंगे? 4 मेगास्पोर्स बनेंगे। ठीक है, यहां दो चीजें आती हैं। जो 4 मेगास्पोर बनेंगे उनमें से 3 मेगास्पोर नष्ट हो जाते हैं, डिग्रेड हो जाते हैं, केवल एक ही सरवाइव करता है। इसलिए नेट जो प्रोडक्शन होगा वो एक मेगास्पोर मदर सेल से एक ही मेगास्पोर बनेगा, ये ध्यान रखें। ये भी नीट के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है।
इसको मैं एक बार क्लियर कर देता हूं आगे बढ़ने से पहले। तो माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर के फॉर्मेशन तक हम पहुंच गए थे। माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन के बाद जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, ये जो पोलिनेशन होता है यानी माइक्रोस्पोर ओवरी तक पहुंचता है, उसकी स्टिग्मा तक पहुंचता है, उस क्रिया को हम क्या कहते हैं? पोलिनेशन कहते हैं या परागण कहते हैं। ठीक है, तो वहां पर पहुंचने के बाद उसमें जर्मिनेशन शुरू हो जाता है, यानी एक पोलन ट्यूब बन जाती है। ये इस तरीके से पोलन ट्यूब बनने की जो प्रक्रिया है उसको हम क्या कहते हैं? फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेटोफाइट। जब पोलन ट्यूब बन जाती है तो हम कहते हैं मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन शुरू हो गया। इधर दूसरी जगह आप जो ओव्यूल में जो चल रहा था, यहाँ पर केवल एक मेगास्पोर था। वो मेगास्पोर क्या करता है? फीमेल गैमेटोफाइट बना देता है। अब हम फीमेल गैमेटोफाइट की डिटेल स्ट्रक्चर देखेंगे। देखिए, ये फीमेल गैमेटोफाइट है। फीमेल गैमेटोफाइट में देखिए, ये यहाँ फिर एक नीट के लिहाज से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर 8 न्यूक्लियस होते हैं। कितने न्यूक्लियस होते हैं? 8 न्यूक्लियस होते हैं और 7 सेल्स होती हैं। देखिए मैं आपको गिनवाता हूं, एक ये, एक ये, एक ये 3 एंटीपोडल सेल्स हैं। 3 सेल्स हो गई। यहाँ पर ये 2 सिनर्जिड सेल है, 5 सेल हो गई। छठी ये एग सेल है, 6 हो गई। और ये बीच में ये जो एक बड़ी सेल आपको दिखाई दे रही है, इतनी बड़ी सेल, ये क्या होगी? सेंट्रल सेल। और इस सेंट्रल सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस होते हैं। अगर आप न्यूक्लियस गिनोगे, देखिए 3 एंटीपोडल सेल के अंदर, 2 सिनर्जिड के अंदर 5, और छठा जो है वो एग सेल के अंदर, ये 6 हो गए। और 2 जो है वो सेंट्रल सेल के अंदर। देखिए पूरे 8 हो गए। और सेल्स देखिए, 3 एंटीपोडल सेल्स, 2 सिनर्जिड 5, छठी एग सेल और 7वीं सेंट्रल सेल। ठीक है, ये आपको क्लियर है मेरे ख्याल से। अब देखते हैं, इसको मैं क्लियर कर देता हूं पहले। अब आगे देखते हैं जरा। अब जो मेल गैमीट है, देखिए ये मेल गैमेटोफाइट है, इसकी स्ट्रक्चर देखिए। एक पोलन ट्यूब निकल जाती है और पोलन ट्यूब के अंदर 2 मेल गैमीट बन जाते हैं। अभी आपके +1 के स्टैंडर्ड से इतना काफी है। और ये कहाँ पहुंच जाती है? ये देखिए, ये पोलन ट्यूब ओव्यूल तक पहुंच जाती है। अब यहां पर क्या होता है? देखिए, ओव्यूल में पहुंचने के बाद ये फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर प्रवेश कर जाती है। एक बात और ध्यान रखें आप यहाँ पर, फीमेल गैमेटोफाइट का दूसरा नाम है एम्ब्रियो सैक। क्या नाम है? एम्ब्रियो सैक। देखिए, याद कर लें इसे, एम्ब्रियो सैक। ठीक है, यहां पर पहुंचने के बाद क्या होता है? ये 2, इसके अंदर जो मेल गैमीट थे वो यहां पर छोड़ देती है। एक मेल गैमीट एग सेल के साथ पहुंच करके क्या करता है? फर्टिलाइजेशन करता है। दूसरा मेल गैमीट, ये जो 2 न्यूक्लियाई यहाँ पर दिख रहे हैं, इनके साथ मिलकर के यहाँ पर 3 न्यूक्लियाई हो जाएंगे, इसलिए 3n स्ट्रक्चर बन जाएगी। तो ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना देगा। PEN, प्राइमरी एंड्रोस्पर्म, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये ध्यान रखें, ये भी आपके नीट के लिहाज से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर भी दिया हुआ है। तो इससे आगे जाके एंडोस्पर्म बनेगा, ये आप रिप्रोडक्शन के चैप्टर में ज्यादा डिटेल से पढ़ पाएंगे। अब यहाँ पर जो एग के साथ फर्टिलाइजेशन हुआ था यहाँ पर, उसके बाद क्या बन जाता है? जाइगोट। और जाइगोट आप कह सकते हो, जाइगोट इज द फर्स्ट डिप्लॉयड सेल अपीयरिंग आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। जाइगोट क्या है? फर्टिलाइजेशन के बाद बनने वाली पहली द्विगुणित कोशिका है। एक कोशिकीय संरचना, ये केवल यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है ये।
इसके बाद जैसे ही ये डिवाइड हो जाता है तो 2 सेल्स, 4 सेल्स, 8 सेल्स इस तरह से बनती हैं। उस स्ट्रक्चर को हम एम्ब्रियो कहेंगे। यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य ये भी है कि जब ये एम्ब्रियो सैक में ये जो ट्यूब अंदर जाती है तो सिनर्जिड के थ्रू जाती है, तो एक सिनर्जिड सेल यहाँ पर नष्ट हो जाती है। बाकी ये एंटीपोडल सेल और दूसरी सिनर्जिड भी नष्ट होती है, लेकिन बाद में नष्ट होती है। अब देखिए, अब ये जो जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनता है और एम्ब्रियो जो है वो मैच्योर होकर के क्या बना देता है, स्पोरोफाइट बना देता है। सामान्यतः एम्ब्रियो सीड के अंदर सुरक्षित रहता है और जैसे ही जर्मिनेशन होता है तो जर्मिनेशन करके पूरा प्लांट बन जाता है। तो एक तरीके से ये एंजियोस्पर्म का पूरा लाइफ साइकिल है। आपको लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।